आज जो हालात है, जो मंडियों में जो आज बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि किसान भाई साहब जब फसल उगाता है उस समय से लेकर और लास्ट तक, जब तक मंडी में उसका अनाज के पैसे न मिल जाए परेशान रहता है। उसका कारण है क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी जो इन्होंने बना दी भाई, अंगूठे वाली पॉलिसी, भाई कोई भी ट्रैक्टर आएगा तो उसकी ऐसे एंट्री नहीं होगी, नंबर प्लेट वगैरह चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। तो भाई साहब इससे जो बार बार जो पॉलिसी बना रहे हैं, इस पॉलिसी से किसान भाई परेशान हो रहा है। और उस परेशानी के कारण बेचारा, जब किसान परमात्मा, कभी मौसम खराब हो जाता है, मौसम खराब होने के बाद में बारिश आ जाती है, ओले आ जाते हैं, तो किसान को तो वही मार होती है। किसान 24 घंटे जब तक फसल बोने से लेकर लास्ट तक किसान को हरदम एक भैंसा बना रहता है। अगर भाई पता नहीं तेरी फसल का दाम तेरे को मिलेगा या कब फसल मंडी में पहुंचेगी ना पहुंचेगी। तो हमने देखा, मैं 2 दिन पहले मंडी में गया हुआ था, तो मंडी में भाई साहब बिल्कुल रोडों पे किसान परेशान था, धूप में बैठे थे और बिल्कुल है ना तकलीफ में था किसान, सरकार की पॉलिसी से। सरकार को पॉलिसी बदलनी चाहिए क्या? देखो भाई साहब, एक बात है, हमारा कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो कृषि प्रधान देश है तो किसान हर उसका पेट भरता है, हर जीव जंतु का हर उसका पेट भरता है किसान, और दिन रात खेत में रहता है। तो भाई मैं चाहता हूं जब किसान परेशान हो जाता है ना, तो उसकी आत्मा से एक आवाज निकलती है, तो भगवान सुनता है। तो ऐसी सरकार ने एक ऐसी अच्छी सुविधा बनानी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए जिससे किसान को तकलीफ ना हो। किसान तो खेत में भी बेचारा पानी, बिजाई पर भी पानी देता है, कटाई पर भी, और कभी ओले आ जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, उससे सब कुछ होने बाद में मंडी वाली बात आ गई। वो छोटा किसान भी है, छोटा किसान के पास ट्रैक्टर नहीं होता, ट्रेली नहीं होती, अपना व्हीकल नहीं होता, वो बेचारा किसी के साथ लेकर जाता है, फिर उससे पूछते हैं भाई तू कैसे आ, किस तरीके था, उसकी आईडी पाईडी ऑनलाइन सिस्टम की तो और स्कीम चला दी उन्होंने। तो भाई साहब ये इससे है ना सब किसान एक बड़ा बड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, और वो अपनी आत्मा से जो आवाज निकालता है। तो भी सरकार ने ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए, और हम तो बिल्कुल नाराज हैं इस बात से। हरियाणा किसानों और ये हरियाणा प्रदेश किसान, पहलवान, जवान, उनकी ये प्रदेश है, खुश इसकी पहचान भी यही है। देश में जो मेडल आते हैं ना, तो हरियाणा 1 नंबर पे होता है। और जब हमारा प्रदेश जो भाईचारे का प्रदेश है, तो पहलवानों, किसान को देखा हो आपने, पिछले इतने लंबा लंबा जो आंदोलन चला हमारे देश में, तो पूरा देश के, पूरी दुनिया में क्या नाम, इस बात से भली भांति परिचित है। अगर शायद हमने आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा, तो क्या मिला किसान को? झूठी आश्वासन मिलकर घर पे चले गए अपने परेशान होकर। कितनी किसानों ने शहादत दी। ऊपर से पहलवान भी लंबे टाइम जो देश के लिए मेडल लाते हैं, तो देश का झंडा बुलंद करते हैं, वो दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे रहे भाई साहब। और उनको क्या मिला भाई साहब? एक आश्वासन मिला, एक बस भरोसा दिया लगा, उस भरोसे आश्वासन के साथ घर पे भेज दिए। आज आपके सामने पिक्चर है। आज भी पहलवान कुछ दिन पहले यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, और इकट्ठे हो क्या मांग रहे थे? वो अपनी मेहनत का जो उनको मिलना चाहिए, सरकार उसके लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं, उसके लिए भी आवाज उठानी पड़ती है। तो भाई साहब ये सरकार क्या कर रही है? ये कैसी सरकार है? बादली हल्के से आते हैं, और बादली हल्के की कुछ समय से बड़ी धूम है। क्या धूम है? बहुत चर्चाएं हैं किसी, कभी कोई चर्चा, पिछले दिनों एक घटनाक्रम और हुआ है, तो आपका क्या मानना है उसमें? देखो जी, बादली हल्के की बात आओ, से प्रदेश की बात आओ, राजनीति में तो हलचल चल रही है। राजनीति में शायद हमने तो जब से थोड़ा बहुत जानने लगे, क्योंकि मैं 2010 में सरपंच बना, उसके बाद भाई मैंने गांव की जितनी मेरे से हो सकी उतनी हमने अपनी दिन रात पर मेहनत करके हमने प्रयास करे भी गांव में विकास हो, और किया भी। उसके बाद में मैं झज्जर गौशाला के प्रधान बना समाज में, हमने उसमें अपनी गौ माता के लिए अपनी जिम्मेवारी निभाई। और जब से समाज में जान लगे, खाप पंचायतों में जान लगे, सामाजिक कामों में जान लगे, खेलों में जान लगे, तो कुछ सीखा है। उस सीखने से हमें पता लगा, अभी आज प्रदेश की जो राजनीति है, आपने पीछे देखा हुआ, अपनी राज्यसभा वाली बात तो देखा हुआ, अगले उसमें पूरे प्रदेश में क्या मैसेज गया, वो सब आपके सामने सारी बातें, और उसमें भाई क्या नाम है, सब पता लग गया इस बात में। तो देखो, एक बात होती है, जब लोग विश्वास के साथ जब वोट देता है, वोटर देता है, अभी हमारा इस हल्के का, इस प्रदेश का, इस इलाके का विकास होगा, ठीक है। वो लाइट से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, एजुकेशन से लेकर, तो खिलाड़ियों को लेकर हर, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। रोजगार की भाई सुविधा देने की, या मेडिकल की, ये सब सरकार का ही काम होता है। तो कितनी यूनिवर्सिटी बनी आप बताओ, कितने खेल स्टेडियम बना गए, ठीक है, और कितने ही खिलाड़ियों को नौकरी दी गई, और रोजगार कहाँ खड़ा है, और क्राइम कहाँ खड़ा है?
आज पूरा प्रदेश से क्राइम के साए में है, बेरोजगारी के साए में है। तो हालात तो बिल्कुल भाई प्रदेश में हालात तो खराब हो रहे हैं हालात स्थिति को देखते हुए। और भाई हम तो रही बात बादली हल्के की, हमारा बादली हल्का देखो भाई, वो कहते हैं हमारी जो खाप गुड़िया खाप है, और भाई गुड़िया खाप भी मजबूत खाप है, और भी हमारे साथ में लगती 4 खाप है, फिर अपनी धनखड़ खाप होगी, फिर हमारा ये पचगामा हुआ तो और भी 4 खाप होगी। तो भाई ये हमारा ऐसा हल्का है जिसमें सभी खापों का एक अच्छा सामाजिक ताना बाना है, और भी जो भी है। और हमारा भाईचारा भी अच्छा है, हम जात बरादरी में नहीं बढ़ते, हम सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। 36 बरादरी मेरा एक मानना है। अगर भाई शायद हमने अपने बड़े बुजुर्ग थे या हमारी सोच थी, हमने कभी भी जात बरादरी में नहीं घुसे कभी भी हम, परंतु आज हालात ऐसे हो गए, पता नहीं ये प्रदेश कहां जाएगा, ये देश कहां जाएगा, जो इस राजनीति को जात बरादरी में बांट दिया।